Welcome to Webline. अव्यंग अपने कपड़े उतारने लगता है, पर तभी ही ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाज़ा खटखटाने लगता है क्योंकि चू वहाँ पर आ गया था। चू दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। वहाँ पर हुआन के अलावा कोई भी नहीं था। चू पहले हुआन को चेक करता है, कहता है कि थैंक गॉड, अच्छा है कि कुछ भी नहीं हुआ। आगे वो अव्यंग को ढूंढता है एंड अव्यंग कुछ इस तरह से छुपा हुआ था। वो उसे कहता है कि जल्दी से तुम बाहर निकलो, तो वो आने लगता है। वो कहता है कि मैं हुआन को हॉस्पिटल ही ले जा रहा था, पर जैसे ही वो अंदर कमरे में कदम रखता है तो चू उसे पीटने लगता है एंड इतना ज़्यादा मारता है कि वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रहता। आगे उसे पुलिस के हवाले किया जाता है। अगले दिन हुआन जब उठती है तो उसके बाजू में चू सोया हुआ था, तो वो उसे किस करने के लिए जाती है, पर चू उसके बट पर मारकर कहता है कि जल्दी से तुम मुझे बताओ कि तुम सीनियर वान की पार्टी में से कैसे लौट आई। तो हुआन सोचने लगती है, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो चू कहता है कि रहने दो और आगे से तुम ना केयरफुल रहना। इतना कहते ही वो तो वहाँ से चला जाता है, पर उसके जाने के बाद मूचन का उसे कॉल आता है एंड मूचन उसे सारी बातें बता देता है कि कल रात क्या हुआ था। तो ये जानकर हुआन चू से माफ़ी मांगने के लिए जाती है। तो चू उसे कहता है कि इस तरह से तो नहीं चलेगा, हमें पब्लिकली सबके सामने शादी करनी पड़ेगी। आगे वो दोनों ये बात अपनी फैमिली को बताने के लिए जा रहे होते हैं। तो इस बार चू की माँ रेडी हो गई थी, क्योंकि आखिर में वो कितना मना करती, वो भी मना करते करते थक गई थी। चू की माँ हुआन के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, पर रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में ड्राइवर एंड चू की माँ बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे। हुआन अभी थोड़ी कॉन्शियस थी, तो वो चू को कॉल करके ये सब कुछ बता देती है। जैसे ही कॉल कट होती है तो हुआन देखती है कि कार में तो आग लगने वाली है, तो वो जल्दी जल्दी पहले चू की माँ को बाहर करती है एंड आगे ड्राइवर को। पर जब वो ड्राइवर को बाहर कर रही थी तभी ही कार ब्लास्ट हो जाती है। फिर ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआन अभी हॉस्पिटल में थी एंड कुछ दिनों बाद उसे होश आया था। जब वो उठती है तो चू उसके बाजू में ही था। वो उसे पूछती है कि क्या मैडम और ड्राइवर ठीक है, तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी वजह से वो दोनों ही ठीक है। आगे हुआन चू की माँ से मिलने के लिए जाती है, उनका हाल चाल पूछने के लिए जाती है। तो वो उसे कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। हुआन ने चू की माँ की जान बचाई थी, इस वजह से चू की माँ के अंदर हुआन के लिए इज्जत बढ़ गई थी। आगे उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के दिन इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। चू तो आते ही बेहोश हो जाता है। हुआन कहती है कि तुम इस तरह से तो नहीं सो सकते। वो उसे किस करती है तो चू भी उसे किस करने लगता है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे ये दोनों हनीमून के लिए यूरोप गए होते हैं। 10 साल पहले जब ये लोग यहाँ पर आए थे पहली बार, तो हुआन ने सपना देखा था कि इस कासल के अंदर उसकी भी शादी चू से हो एंड आज चू उसका सपना पूरा करने के लिए जा रहा था। यहाँ पर इन दोनों की दूसरी बार शादी होती है। यहाँ पर सारे उनके दोस्त भी आए थे। हुआन कहती है कि चू आज के दिन मैं इसी कासल में रुकना चाहती हूँ, तो चू कहता है कि जितना चाहे रुक सकती हो, क्योंकि आज से ये कासल तुम्हारा है। तो हुआन कहती है कि क्या तुमने ये कासल खरीद लिया, तो वो कहता है कि हाँ, अपने पैसों से खरीदा है। आगे ये दोनों चाइना वापस आ जाते हैं। ये दोनों अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे थे। एक दिन हुआन चू को लंच देने के लिए आई थी। जब वो वापस जा रही थी तो वो अचानक से ही बेहोश हो जाती है। चू भागा हुआ उसे देखने के लिए आता है। जब वो उसे चेक करता है तो वो दंग रह जाता है। आगे हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका चेकअप करके कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआन एक बेटी को जन्म देती है। डॉक्टर आकर कहती है कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ दोनों ही सेफ है एंड हेल्दी है। ये सुनकर चू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआन की बेटी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। चू एंड हुआन बाहर रिलैक्स कर रहे होते हैं। चू कहता है कि लगता है कि हमारी बेटी सो गई है, ये सही टाइम है। वो उसे किस करने के लिए जाता है, तभी ही उसकी बेटी रोने लगती है। तो चू कहता है कि लगता है कि मेरी लाडली जग गई है। सो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मांगा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।